ये बात स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में अगर कोई संकट आए ना तो मैं उन संकटों को दूर नहीं करता, क्योंकि अगर प्रारब्ध आपने यहां नहीं भोगा तो वहां भोगना पड़ेगा, और प्रारब्ध अगर आपने यहां भोग लिया तो मूल का मूल ही प्राप्त होता है। यहां इस मृत्यु लोक में क्या है भैया, मूल का मूल ही प्राप्त होता है। और यहां से आप जैसे बढ़े और नरकों में जाकर के अगर आपने इस फल को भोगा तो यहां पर उसका फिर ब्याज के सहित प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के भक्तों के ऊपर जब संकट आते हैं तो भगवान उन संकटों को दूर नहीं करते हैं, बल्कि संकट सहने की सामर्थ्य दे देते हैं कि मेरा भक्त संकट के समय भी प्रसन्न रहेगा। ऐसे ही प्रहलाद जी अनेकों प्रकार की विपत्तियां आई, प्रसन्न चित्त रहे, सारी विपत्तियां निकलती गई। कभी शरीर छुल जाता, रक्त की धार बह जाती, कभी कहीं से रक्त की धार बह जाती, माथे पर चोट लग जाती। एक बार तो सोचिए बुआ जी लेकर के बैठ गई चिता में, उनको वरदान था कि अग्नि नहीं जलाएगी, एक चुनरी ओढ़ करके बैठ जाती तो अग्नि नहीं जलाती। पर भगवान का भी स्वभाव है माई बाप, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान का स्वभाव है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गए, प्रहलाद जी बच गए। तो प्रहलाद जी के जितने पक्ष की थे सब बड़े प्रसन्न। संड और अमर हिरण्यकश्यप से कहा महाराज एक मौका और दे हमें, अब ऐसी शिक्षा देंगे कि दोबारा आपके शत्रु का नाम नहीं लेगा। और लेकर के गए प्रहलाद जी को। अच्छा एक दिन तो क्लास लगा दिया, क्यों इधर आओ दोनों, इधर आओ। अब दोनों संड और अमर को छड़ी लेकर के बैठ गए और प्रहलाद जी से कहने लग गए कि क्यों तो उल्टी सीधी बात करता है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी अपने हृदय में हाथ रखिए और बतलाइए कि जो मैं बोलता हूं क्या गलत है। जगत के पिता वो नहीं है, उनका बंधन नहीं करना चाहिए क्या, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए क्या। संड अमर कितना बिगड़े कि इसको इसकी मति खराब हो गई। क्रोध में कहीं बाहर चले गए तो वहां पर और दैत्य बालक जो रहते थे भैया प्रहलाद जी को घेर करके बैठ गए। प्रहलाद भैया आपको डर नहीं लगता, आप अपने पिताजी का ही विरोध करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं भैया पिताजी का विरोध क्यों करूंगा मैं, वो तो मेरे पिता हैं। बस पिताजी भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं, इसलिए पिताजी की मैं बात नहीं मानता। माई बाप माता पिता भगवान के जैसे होते हैं। माता पिता संसार में चाहे कितना भी गलत बोले, आप उनकी बातों का अनुसरण करते रहे, मात्र एक बात के। अगर आपके माता पिता कहें कि भगवान का भजन नहीं करो, बस इस बात को छोड़ करके। भरत जी ने इस कारण से अपनी मां का त्याग कर दिया था। प्रहलाद जी ने केवल इसी बात के कारण अपने पिताजी का त्याग कर दिया। बाकी सम्मान तो करते थे, पिताजी का पूजन करते, पिताजी को प्रणाम करते। बस उनके पिता कहते कि नहीं बेटा भगवान नहीं है वो, मैं भगवान हूं, वो मेरे शत्रु हैं। अब दैत्य बालक कहने लग गए कि तो वो कहते हैं कि वो भगवान नहीं है तो मान जाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मन में जो बस जाते हैं फिर उसके अलावा मन को कहीं और लगाएं तो मन लगने वाला नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो हमारे मन में तो श्याम सुंदर ही बस गए हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो भैया अब हमारा मन कहीं और जाता नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारा मन कहीं और नहीं लगता है, क्योंकि एक बार मन में जो बस जाए तो फिर दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता है। अच्छा दैत्य बालक कहते हैं कि अच्छा भैया हम भी तुम्हारे भगवान का भजन करें तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो कहा क्यों नहीं करेंगे कृपा।
जैसे कहीं बारिश हो रही हो, अब वो बारिश अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा, ऐसा तो नहीं होगा। एक जगह कहीं बारिश हो रही है अगर, तो बारिश तो सबके ऊपर बराबर होगी। अब ये बात अलग है कि कोई गिलास रख दे, कोई बाल्टी रख दे, कोई ड्रम रख दे। अब बाल्टी वाला ये कहने लग जाए कि बतलाओ प्रभु जी ने हमें कम जल दिया है, तो ये तो गलत है। बारिश हो रही है, आपका पात्र जैसा है वैसे प्राप्त होगा। इसी प्रकार से प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु जी की कृपा तो बरस रही है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितना प्राप्त करते हैं।